जब किसी को शिद्दत से चाहो और वो धोखा दे तो दिल बुरी तरह से टूट जाता है। ब्रेकअप आपको अंदर से खोखला करता जाता है, अंदर ही अंदर आप घुटते हो, पर ऐसा कोई नहीं होता जो आपका दुख खत्म कर सके। और फिर आप शराब या किसी गंदी चीज का सहारा लेते हो, पर आप उसे भूल नहीं पाते। जितना आप चाहते हो वो याद ना आए, उतना ही वो याद आती या आता है। इस वीडियो के 5-6 मिनट आपको ब्रेकअप की खूंखार दुनिया से बाहर निकाल लाएगा। आपके लिए उसको भूलना पढ़ाई भूलने इतना आसान कर दूंगा। वीडियो के बाद भी वो शायद आपकी यादों में रहे, पर वो यादें आपको परेशान नहीं करेंगी, ये मेरा वादा है। ये वीडियो 3 स्टेप में विभाजित है। जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आप इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के करीब पहुंचेंगे। अब ज्यादा ज्ञानी पंडित ना बनकर चलते हैं वीडियो पर। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छुपाने होंगे। स्टेप फर्स्ट, भूलना। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप उसे चाहकर भी भूल नहीं पाते। आप जितना उसे भूलने की कोशिश करते हो वो आपको उतना ही याद आता या आती है, और यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। माइंड की एक डिफॉल्ट सेटिंग है जिससे कोई नहीं जीत सकता। हम जिस थॉट से जितना लड़ेंगे भागेंगे वो थॉट उतना ही घूम घूम कर माइंड में आएगा। जैसे जिस लड़की या लड़के को आप जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना ही वो याद आएगा। जितना उस थॉट से दूर भागोगे माइंड उतना ही आपको थॉट के करीब लाएगा। तो इसका इलाज क्या है? आपको अपने विचारों से लड़ना छोड़ना होगा। ये जो दिन रात अंदर ही अंदर आप खुद को बोला करते हो कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा, ये बोलना छोड़ना होगा। वीडियो पॉज करो और अभी देखो आप अंदर ही अंदर खुद को क्या बोल रहे हो। देखा, अंदर देखने से थॉट शांत हो जाता है, मन को शांति मिलती है। रात खामोशी सी चुपचाप है, शोर तेरी यादों का बेहिसाब है। अब चलते हैं स्टेप सेकंड पर। ये स्टेप शायद आपके टूटे दिल को जोड़ने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए। स्टेप सेकंड है ट्रुथ। इंसान इमेजिनेशन में जीता है। पता नहीं क्यों हम आप सत्य को देखने से डरते हैं। जैसे ब्रेकअप का एग्जांपल ले तो क्या आपको पता है ब्रेकअप क्यों होता है? इसका रूट कॉज क्या है? मैं बताता हूँ। हर इंसान की डुअल पर्सनालिटी होती है, एक दुनिया को दिखाने के लिए और एक वो जो आप रियल में होते हैं। एक फेक है, एक रियल है। ज़्यादातर रिलेशनशिप्स फेक पर्सनालिटी को देखकर बनते हैं, जिससे सामने वाले के दिमाग में आपकी एक ऐसी इमेज बन जाती है जिसका आपकी रियल पर्सनालिटी से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं लड़कों का लेता हूँ, इसलिए लड़कियां बुरा ना माने, बस समझिए। जब कोई लड़का फर्स्ट टाइम किसी लड़की को देखता है तो उस लड़की की एक पर्सनालिटी हमारे माइंड में बनती है जो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होती है, सच नहीं। फिर हम उससे थोड़ा बहुत बात करना शुरू करते हैं तो हम बातों ही बातों में उसे बताते हैं कि हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं। तब अगर लड़की भी आपको पसंद करती है तो आप जैसा चाहते हो लड़की वैसा बनना शुरू कर देती है। मैं सिर्फ लड़की को नहीं कह रहा, लड़के भी ऐसा ही करते हैं, अनजाने में ही सही। लेकिन सामने वाला बंदा आपके एक फेक पर्सनालिटी से प्यार करने लगता है, और जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो समय के साथ साथ रियल पर्सनालिटी जब सामने आने लगता है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब झगड़े शुरू होते हैं, और एक समय के बाद वही फेक पर्सनालिटी ब्रेकअप का कारण बन जाती है। इसीलिए कहते हैं प्यार की शुरुआत करनी है तो दोस्ती से करो। दोस्ती में इंसान एक दूसरे को अच्छे से जानता है, उसकी रियल पर्सनालिटी को जानता है, इसलिए दोस्ती वाली रिलेशनशिप ज्यादा चलती है। बिछड़ते वक्त मेरे सारे ऐप गिनाए उसने, सोचता हूँ जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। एक कड़वी बात बताऊं, जिस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए समझ लेना उस रिलेशनशिप में या तो एक तरफा सच्चा प्यार था या तो सच्चा प्यार ही नहीं था। ये कड़वा है, बस सत्य है। वो जो आपसे सच्चा प्यार ही नहीं करता था उसके लिए आप परेशान हो रहे हो। खैर, रियल लव को थर्ड स्टेप में अच्छे से समझेंगे। अभी स्टेप सेकंड की बात करते हैं। आपको सत्य देखना होगा, अपनी फीलिंग्स और इमेजिनेशंस को साइड में रखकर खुद से सही क्वेश्चन पूछना होगा। अगर मैं इसकी एक एक लेयर को हटाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बात समझ लो, आपकी आत्मा से बड़ा गुरु इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपका, इसलिए दुनिया में जवाब मत ढूंढो। हो सकता है वो अपने फायदे के लिए आपको कुछ भी सॉल्यूशन दे रहे हो।
दिमाग को खोलो और रियलिटी के बेस पर फैसले लो। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि हमेशा उसको देखो जो है आपके पास, उसको नहीं जो चला गया। इससे जो गया है उसे भूलने में आसानी होगी और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप है रियल लव। अब सवाल ये है कि रियल लव कैसे पहचाने। ये स्टेप पूरा देखना, क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन नहीं पाएंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ट्रू लव को आप किसी लड़की या लड़के में ही क्यों ढूंढते हो, जबकि जिस सच्चे प्यार की आप तलाश कर रहे हो वो भगवान ने आपको जन्म से, बचपन से ही दे रखा है, और वो है आपकी माँ। किसी लड़की या लड़के ने छोड़ दिया तो आप दारू सिगरेट पीने लगते हो, कमरे में खुद को बंद कर लेते हो, लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। पर उसका दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आता जो बचपन से सिर्फ आपको प्यार दे रही है। उस माँ को कैसा लगेगा जब वो अपने बच्चे या बच्ची को इतने बुरे हालत में देखेगी। कभी आपने सोचा है, अरे सच्चा प्यार तो आपको गॉड गिफ्टेड है, पर आप अपनी इच्छाओं के चलते पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। सच्चा प्यार माँ के प्यार की तरह होता है, जहाँ काला गोरा, अच्छा बुरा, मेरे लायक है या नहीं, इन सब से परे है। सच्चा प्यार शरीर से नहीं होता, वो तो आत्मा से होता है, जिसे आप शायद हु एम आई क्वेश्चन द्वारा ढूंढ रहे हैं। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि रियलिटी के बेस पर फैसले लो, फिर मिनटों में तो क्या, सेकेंडों में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। ये ब्रेकअप तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।